नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे दोपहर का टाइम है। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि मैं बना रही थी साग मैंने साफ करके बॉईल कर दिया है। और यहाँ पे अब मैं इसको पीस रही हूँ। और यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या हुई मेरी, मैंने ना आज मिक्सी में ही पीस दिया, बल्कि मेरे पास ग्राइंडर है और मिक्सी से ना बहुत ज़्यादा बारीक हो जाता है। लेकिन ग्राइंडर से थोड़ा ठीक रहता है। मिक्सी में जैसा 3-4 बार करके पिसा, थोड़ा थोड़ा करके। एक तो इसका ये जार है जो छोटा है, तो फिर कभी तो थोड़ा ठीक सा हो जाता है और कभी थोड़ा बारीक हो जाता है, तो इस वजह से हो गया ये। और फिर जब मैंने पीस लिया तब मेरे दिमाग में आया कि हाँ, मेरे पास तो ग्राइंडर था, तो उससे मैं पीस लेती और उससे तो बिल्कुल अच्छा हो जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होता, जितना हमें रखना है इतना हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, चलो जी, जैसा भी हुआ। और मैं साग पीस रही हूँ और इसमें अलन भी मैं साथ साथ डाल रही हूँ। मतलब कि जो आटा डालते हैं, हमारे यहाँ मक्की का आटा डालते हैं, तो मक्की का आटा मैंने डाल दिया इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके। और साथ साथ ही मैं पीसती जा रही हूँ। मैंने जितना भी डालना था इतना पहले ही छान के रख लिया था, तो वो थोड़ा थोड़ा चम्मच से डाल रही, जिससे कि सारे साग के अंदर मिक्स हो जाए। और पता नहीं कोई कह रहा था कि साग ऐसे बनता है क्या, ऐसा है वैसा, पता नहीं जी कैसा बनता होगा। हमारे यहाँ तो ऐसे ही बना हुआ है। और रही बात धोने की, वो थोड़ा सा साग था, बाद में वो मैंने 4-5, आपको 1-2 बार दिखा होगा, 4-5 बार करके मैंने धोया और बिल्कुल साफ़ हो गया था। अगर ना होता तो उसमें किरकिराहट होती। ऐसा नहीं है कि भाई धोया नहीं। तो चलो जी, साग उबल चुका था, 2 बार में मैंने उबाला है। कुकर मेरे पास बड़ा, बस मैं थोड़ा सा आलस कर जाती हूँ, मगर कोई नहीं, इससे ही हो जाएगा। तो ये भिगोने में कर दिया पीस के। मिक्सी वगैरह मैंने साथ साथ साफ करके रख दी उठा के, क्योंकि फिर फैल ही जाता है सारा ये काउंटर। और अब मैं लगाऊंगी साग में तड़का। फ्रेंड्स, अब बच्चों को लग रही है भूख और उनको चाहिए कुछ खाने के लिए चटपटा। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ उनके लिए पास्ता। और ये वाला पास्ता बनाऊंगी, ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे ये वाला पास्ता बनाऊंगी। ये है डिसेनो कंपनी का पास्ता लिसियस। और ये है सोर्स ऑफ प्रोटीन है, इसमें 0 कोलेस्ट्रॉल है, नो ट्रांस फैट है। और यहाँ पे इसमें ये गेहूं से ही बना हुआ 100%, इसमें मैदा वगैरह कुछ भी नहीं है। और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि आजकल हर चीज़ में कलर वगैरह या फिर मैदा ऐड होता है, तो वो नुकसान देता है। तो फ्री, ये देखिए, मतलब कलर फ्री है और ये अच्छा है। तो यहाँ पे मैं इसको बना कर देती हूँ बच्चों को। सबसे पहले हम करेंगे बॉईल करके रख के, फिर इसमें तड़का लगाएंगे। तो यहाँ मैं बनाना शुरू करती हूँ, क्योंकि बच्चों का मन है चटपटा खाने का। तो यहाँ पे देखिए जी, पास्ता कर दिया हमने बॉईल अच्छी तरीके से। और ये इधर कट कर लिए हैं तड़के के लिए टमाटर प्याज, और इधर रख लिया है पैन। अब बस इसमें लगाएंगे हम तड़का। तो यहाँ बनेगा टेस्टी टेस्टी पास्ता। तड़के में जीरा धनिया वगैरह डाल के, प्याज डाल के, फिर टमाटर डाल लेंगे, उसके बाद सॉस वगैरह डाल के इसे करेंगे तैयार। तो यहाँ देखिए, टेस्टी टेस्टी पास्ता हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत अच्छा लगता है। तो हमारी प्लेट तो हो गई है तैयार, और अब हम खाएंगे तीनों माँ बेटी मिलकर। तड़का लगाने के बाद ही मैं इसको पकाऊंगी। तो यहाँ प्याज वगैरह काट के तैयार कर लेती हूँ। लहसुन तो खैर हम खाते ही नहीं। और उसके बाद बस अब लगाऊंगी तड़का। प्याज काट ली, तो जो साग है उसमें तड़का लगाऊंगी घी में। घी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, तो घी मैंने घेर लिया। और उसके बाद मैंने जीरा डाल लिया, मेथी डाल दी। और यहाँ पे उनको हल्का सा रोस्ट करके उसमें फिर डाल ली मैंने प्याज। अब प्याज को अच्छी तरीके से भून लेंगे। और जब तक प्याज भुनेगी, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, तो तब तक मैं अपना आटा वगैरह छान लेती हूँ। और साग तो पिसा रखा ही, बस प्याज हो जाएगी, उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी साग। और ऐसे ही बनाते हैं। देखो हमारे यहाँ तो थोड़ा हंडी में बनाते हैं, तो थोड़ा अलग टाइप से बन जाता है। और उबालने की बात यह है, जैसा साग मैंने कुकर में उबाला तो साबुत ही उबाल दिया। अगर मैं हंडी वगैरह में उबालती हूँ, चूल्हे पे बनाती हूँ, फिर तो काट के ही रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने पानी डाल दिया, क्योंकि अभी तक डालना नहीं था, वो साग का ही पानी था, तो वो डाल दिया है।
और इसमें मिक्स कर दिया जितना मुझे ज़रूरत लगी उस हिसाब से। और अब बस इसको रख दूँगी पकने के लिए। थोड़ा सा इसमें अदरक डाल दूँगी कूट के, ज़्यादा नहीं डाल दूँगी, थोड़ा ही डाल लूँगी क्योंकि अदरक मुझे भी पसंद नहीं और गुड्डू को भी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। गुड्डू तो अदरक बिल्कुल भी नहीं खाती, अगर थोड़ी सी भी स्मेल आती है तो ना कर देती है। बल्कि पहले मैं उसके लिए सोच रही थी कि निकाल दूँ, फिर वो कहने लगी नहीं मम्मा कोई बात नहीं, आप निकाल लो मत, खा लूँगी मैं थोड़ा थोड़ा करके। तो फिर क्योंकि टेस्ट तभी आता है जब अच्छे से पक जाती है कुछ चीज़, ये वैसा बाद में डाल कर खाओ तो इतना टेस्ट नहीं आता। तो यहाँ पे आटा वगैरह मैंने लगा दिया है साथ साथ ही। और अब देखिए मैं इसमें अदरक कूट के डाल रही, काट के डाल दो तो थोड़ा पीस पीस से आते हैं, तो कूट के डाल दूँगी तो बारीक बारीक सा हो जाएगा। तो इसके अंदर डाल के पकने के लिए रखूँगी और साग को खूब अच्छी तरीके से पका लूँगी। तो साथ साथ ही पकने के लिए रख दिया। और यहाँ पे गैस वगैरह मैंने साफ़ कर दिया क्योंकि साग कढ़ी ऐसी चीज़ है दोनों, इनकी छिंटे दूर दूर तक जाती हैं, सबको पता लग जाता है कि घर में आज साग भी बना और कढ़ी भी बनी, कुछ भी चीज़ बनाओ तो मैंने गैस वगैरह सारा साफ़ कर दिया। इधर मैं अब साथ साथ ही मैं कहा चलो साग बनेगा जब तक पकेगा तो मैं साथ साथ ही अपना बर्तन वगैरह रैक में लगा दूंगी और जो बर्तन हो गए हैं उनको साफ़ कर दूंगी, क्योंकि साथ साथ ही साफ़ कर दो तो ज़्यादा ठीक है। और साग में बर्तन भी बहुत सारे हो जाते हैं, कोई साफ़ करने के, कोई पीसने के, कोई ऐसे, तो साथ साथ ही हो जाएंगे। अभी टाइम था, मैं कहा चलो टाइम ना हो तो अलग बात है, लेकिन जब टाइम हो तो साथ साथ कर दो काम, तो फिर और भी अच्छी बात है, जल्दी हो जाता है, फिर ज़्यादा नहीं बढ़ता काम। तो मैं बस देखिए सारे बर्तन धो दूँगी। और मैंने जो पिछली वीडियो डाली थी तो उसमें किसी ने मुझे कमेंट कर रखा कि और कलर लगा लेती बालों में, इतने काले कर रखे। तो जी मैं आपको बताऊं, मैंने कलर वगैरह कुछ नहीं लगा रखा बालों में, आज मैंने ऑयल लगा रखा इसलिए थोड़े काले चमक रहे। वैसे तो काले ही हैं मेरे बाल, और जो वाइट है, जो काले हैं वो काले ही हैं, लेकिन ये ऑयल लग रहा ना इसलिए लग रहे हैं, वरना कलर वगैरह कुछ नहीं लगाया। हाँ जब भाई की शादी हुई थी तब लगाया था, उसके बाद कोई भी, और वो भी मैं बरगंडी कलर लगाती हूँ, ब्लैक नहीं लगाती। तो यहाँ पे देखिए मेरे ये ओरिजिनल कलर ही है बालों का। तो यहाँ मैंने देखे बर्तन सारे मांज दिया और अब इनको धो के रख दूँगी, बस जब तक अपना साग वगैरह भी पक जाएगा, जो भी एक्स्ट्रा काम है एक दो वो कर लूँगी और वो खूब अच्छी तरीके से पक जाएगा। और बस फिर मैं बनाऊँगी रोटी, क्योंकि भूख लगी हुई है सबको। और आज मैंने थोड़ा जल्दी खाना बनाना शुरू कर दिया था क्योंकि सुबह मतलब रोटी नहीं खाई थी इस वजह से। तो यहाँ पे देखे साग मैंने साइड में रख दिया पकने के लिए, और पक जाएगा अच्छी तरीके से। और इस वाले गैस पे मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी और बच्चों को बोल दिया, मैंने कहा बेटा तुम खा लो। तो गुड्डू अब बस सबको दे देगी, मैं फटाफट से रोटी बना दूँगी। और सलाद वगैरह भी गाजर काट दी और गुड्डू ने दही से लस्सी बना दी, क्योंकि साग के साथ लस्सी भी अच्छी लगती है, लस्सी के बिना तो खैर साग अच्छा ही नहीं लगता। तो वो बस उसने बना दिया लस्सी और अब वो सबके लिए लगा देगी। सबसे पहले उसने कान्हा जी को भोग लगा दिया दही के साथ, उसके बाद ये सब खा लेंगे। और मैंने गाजर भी काट दी है सलाद में। और कृष्णा कह रहा कि मम्मा वो साग के अंदर ना वो डाल दो पनीर, पालक पनीर बनाने के लिए। तो पनीर तो मैं डाल देती, लेकिन वो ये था नहीं घर पे पनीर, मैं कहा बेटे जब दोबारा बनाऊंगी तब डाल दूंगी। और यहाँ पे अभी मतलब जो पास में दुकान है वो भी बंद हो रही थी तो था नहीं, तो इस वजह से मैं कहा चलो किसी दिन फिर बना कर दे दूँगी पालक पनीर। तो यहाँ पे रोटी मैंने काफ़ी सारी सेक ली और मैं देख रही थी कि कितनी हुई, कभी फिर ज़्यादा बन जाए। और अभी ये कोई सा खा भी नहीं रहे थे, तो अब गुड्डू आई है बस, तो ये अब देगी और सब खा लेंगे फटाफट से। कन्हैया भी आ गया था, तो इसी तरीके से बस अपना काम हो जाता है दोपहर का। मका चलो गरम गरम जब मैं बनाना शुरू करती हूँ ना, जब भी बोल देती हूँ सबको, मैंने कहा चलो सब खाना खा लो, मैं सेक रही रोटी। तीनों टाइम की बात है, लेकिन मैं आधी सेक लेती हूँ, तब जाके ऐसा होता है कि सब खाना शुरू करते हैं। तो खैर जी सब आ गए हैं। और हाँ गुड्डू के पापा तो अभी तक भी नहीं आए, वे तो अपने काम में ही लग रहे हैं, उन्होंने तो बाद में खाया था सबसे। और साग के इतने ज़्यादा छींटे लग रहे थे, इतने ज़्यादा लग रहे थे कि मेरे मुंह पे भी एक छींट लग गई थी गरम गरम। और फिर मैंने वो प्लेट गुड्डू को कहा, मैंने कहा साइड हो जा थोड़ी देर, बंद करके गैस, तब जाके मैंने वो साग निकाला, इतने छींटे लग रहे थे और मतलब वो पक रहा था।
तो यहाँ पे देखिए फिर मैंने वो प्लेट धो के जब रखी, क्योंकि सारी साग से वो हो रही थी तो फिर हाथों पर लगता है इस वजह से। तो यहाँ पे देख गुड्डू ने सबके लिए लगा लिया खाना, अब खा लेंगे ये सब और मैं पोती रहूँगी और इनको गर्मा गर्म देती रहूँगी। बल्कि मैं शायद थे ही नहीं यहाँ गुड्डू के पापा यहाँ पे, मैं कुछ सामान वगैरह लेने जा रहे होंगे, तो यानी अगर होते तो मैं खा लेते। तो मैं बाद में ही आए थे, फिर उन्होंने बाद में मैंने और उन्होंने खाया था। तो ये कन्हैया आ गया था, बस तीनों बच्चे और कन्हैया, चारों ने अपना खा लिया था फटाफट से खाना, और मैं गर्मा गर्म बनाती रही और इनको देती रही। तो यहाँ पे देखिए जी इसी तरीके से दोपहर का मेरा काम हो गया, 2 बज चुके हैं और बस बर्तन इनको खाना देने के बाद फिर बर्तन वगैरह करूँगी, रसोई साफ़ करूँगी और अपना बस फिर खाना खाऊँगी, तभी जाके अपना रेस्ट मिलता है थोड़ा सा 1 आध घंटे का। फिर अपना 4 बजे चाय वगैरह सब स्टार्ट हो जाता है, तो शाम का जो रूटीन है वो हो जाता है स्टार्ट। तो मैं पूछ रही थी ना, मैंने कहा साग कैसा बन रहा, तो कह रहे थे कि टेस्टी हो रहा, थोड़ा सा मुझे भी नमक कम लगा साग में, तो शायद कम सा ही आता थोड़ा सा। 5 बज गए हैं देखिए। और वैसे ही ईशू को जाना था ट्यूशन में, लेकिन वो गई नहीं, अभी ट्यूशन की छुट्टी होगी, पहले नहीं पता था, बाद में ही पता चला। तो अभी मैं और ईशू जा रहे हैं बाजार। ईशू के ना पास लोअर नहीं है गर्म, जैसा घर में पहनने के, तो वो लेके आऊँगी मैं उसके। तो मैं थोड़ा सा सामान ईशू का ही लेके आना है, तो अभी हम चलते हैं, दोनों लेके आते हैं। गुड्डू यहीं है, कृष्णा भी यहीं, इसके पापा भी यहीं, मैं अपना पढ़ रही है, वो मिले नहीं मेरे जूते। तो फ्रेंड्स हम शॉपिंग करके आ गए, और शॉपिंग कर गए घेर दिए, देखिए इनने कपड़े निकाल निकाल के सारे। यहाँ पे इसके 2 लोअर लाई, ज्यादा कुछ नहीं लाई, लोअर ही, क्योंकि जो सर्दी के लोअर हैं वो नहीं है इसके पास, गर्मियों के तो हैं। तो अभी सर्दी होगी, ये गर्म है अंदर से, देखिए गर्म वाले। तो एक तो ये लेके आई, जैसे ट्यूशन में जावे ना, स्कूल से आके बस अपना पहन लो। और एक तो ये लेके आई, और एक लेके आई ये वाली। इसमें भी ये ज्यादा ठीक लग रही थी मुझे, लेकिन इसमें जो दूसरे कलर थे में छोटे आ रहे थे, इसके ये सही आ। तो एक ही लेके आई, 2 तो इसके लोअर, एक इसका ये इनर सेट लेके आई पूरा, और एक ये लाई गुड्डू का पजामा, तो घर में पहन लो, ये लाई गुड्डू का बस। और एक इनर सेट लाई मैं अपना, ये अब ठंड होने लगी ना, तो यहाँ से बस यही लाई और कुछ नहीं लाई। इन्हें भाई इतने सारे पैसे चले जा, चीज इतनी सी आवे फिर, लेकिन अच्छी है, गर्म है, फिर चाहिए तो यही सर्दियों में पहनने के लिए। बस जी यही थी आज की शॉपिंग, और बस अब मैं करूँगी काम। खाने में साग तो बन ही रहा, रोटी सेकनी, पहले पीनी मुझे चाय गुड्डू के हाथ की बढ़िया सी, क्योंकि यीशु ने पहले बनाई थी, बढ़िया नहीं बनाई थी। यीशु तो बस नुके, मैंने कहा क्या ले रहा इसमें चाय में, नुके जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं बस नहीं गे रहे। मौका मेन कौन से, चीनी और चाय की पत्ती, बस ना अदरक उसमें, ना इलायची उसमें, ना तुलसी उसमें, कुछ नहीं, बस इतना तो घोल कर दे दी। तो फ्रेंड्स अब मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है पूरे घर का, आके मैंने फटाफट से सारा करा। सबसे पहले पूजा करी, फिर चाय पी, फिर खाना बनाया, बर्तन करे, क्या हो गया देखियो किसका, और बर्तन करे, और अब खाना बना लिया, खा लिया सबने, और अब फिर बर्तन कर दिए सारे, और बस कन्हैया रह गया खाए बिना, क्योंकि कन्हैया अभी आया तो था, लेकिन वो वगैरह अभी नहीं खाना किसका। तो बस मेरा एक काम रह गया, मैं दिखाती हूँ क्या, कपड़े तय करने ये रह गए, बाकी तो मैंने सारा संगवा भी दिया था घर, ये रह गए, ये कल के रखे उतरे हुए, और कल से मेरे पे तय नहीं लगे, जिनकी तय होनी वो तय करूँ, और बाकी प्रेस तो अब होने की नहीं, कल ही करूँगी ना, बांध कर दूँ, नहीं तो ये ऐसे ही बार बार करे ले जाएंगे। तो यही रह गया बस अब मेरा काम। तो बस जी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अच्छा या फिर चला ली क्या ने मेरे वाली, अब ये देखे ना पहले वाली बहुत अजीब से लगे नो लगे सुबह। ईसु देखियो कितनी छोटी थी, देख कृष्णा कोरोना टाइम था ना
नौजी का भी नहीं पता लगता इसकी और खाना था देख कितना क्यूट लग रहा है तो कितना। दिखा इसमें क्या पता लग रहा दिखा तो दिया कितना। ये हमारा पहला भी लोग चला रखा गुड्डू ना, आज आज पहली याद आ रही दे देंगे कृष्णा इसमें। हाँ। देख मास्क लगा रखा कृष्णा ने, कितना छोटा था। मास्क सब लगा रहे थे ना, तो ये भी ठाक लगा था अपना ठाक लगा था। मास्क लगाओ। हाँ, छोटा सा ले रखा था इसका। सब तो पहले जब कोई लेके चला था ये अपना लावा था, मुझे भी बाहर जाना क्या कर रहा था, मुझे भी बाहर जाना, मास्क लगा दो मेरा क्या कर रहा था। जैसा बहुत से बच्चे, जैसा गुड्डू थी पहले छोटी तो वह चुन्नी ठावे थे, जब पता चला था इसे मास्क का पता था कि जो मास्क ठावे जब भी बाहर जाया था। यही जाना है इसका मतलब। ये भी अपना लाग रहा था ठाके टपक। तो जी बस अभी काम हो चुका है हमारा कंप्लीट, और बस मैं कपड़े तय करके रख दूँ, फिर घूमे फिरेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, और बस फिर रेस्ट ही करेंगे रात को, और क्या होंगे आराम तक। और तो सोते ही है। हाँ वही तो कह रही। और अभी बस मैं ये कर दूँ, आजा गुड्डू मेरे साथ कपड़े तय करवाइए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।